हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि ईवीएम में सीआरसी का क्या मतलब होता है। बहुत सारे हमारे पीठासीन अधिकारी और ऐसे पी1 हैं जो जिनको बहुत डाउट है कि ये सीआरसी क्या होता है ईवीएम में, और इस सीआरसी को हमें कब करना होता है और कितनी बार करना होता है पूरे इलेक्शन में। तो इसी कन्फ्यूजन को आज दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि सीआरसी क्या होता है, कैसे करते हैं, कब करते हैं और हमें कितनी बार करना होता है। ठीक है, तो जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए अंत तक, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें सुबह 5:30 बजे उठना होता है और मॉक पोल कराना होता है। ठीक है, जब हम सुबह उठेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईवीएम को जोड़कर रेडी रखेंगे। ठीक है, 5:30 बजे हमारी ईवीएम जुड़कर तैयार होनी चाहिए। कैसे जोड़नी है, हमें बीई को हम वीवीपैट से कनेक्ट करेंगे और वीवीपैट को सीयू से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ऑन करने से पहले हमें ये देखना है कि जो वीवीपैट का नॉब है वो वर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, आप वीवीपैट के नॉब को वर्टिकल कर दें तभी उसको ऑन करेंगे। ठीक है, अब हम सीयू को ऑन कर देते हैं। सीयू को ऑन करते ही जो कंट्रोल यूनिट का डिस्प्ले है उस पर सारी जानकारियाँ आने लगेंगी, और जो वीवीपैट है उसमें 7 पर्चियाँ जो हेल्थ की होती हैं वो कट के गिरने लगेंगी। ठीक है, अब जब मशीन में ईवीएम इज़ रेडी लेके आ गया तो हमने टोटल बटन दबाया। तो टोटल बटन दबाने के बाद हमने देखा कि उसमें कोई वोट नहीं पड़ा है, उसमें टोटल वोट जो हैं वो ज़ीरो हैं। ठीक है, अगर वोट ज़ीरो हैं तब हम क्या करेंगे, मॉक पोल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर टोटल वोट्स ज़ीरो हैं तो हम मॉक पोल स्टार्ट कर देंगे, और अगर टोटल वोट्स ज़ीरो नहीं है तो हमें यहाँ पर एक बार CRC करना पड़ेगा, मतलब क्लोज रिजल्ट क्लियर दबाना पड़ेगा। कब, अगर वोट्स ज़ीरो नहीं है। ठीक है, अगर वोट्स ज़ीरो हैं तब तो कोई बात नहीं है, और अगर वोट्स ज़ीरो नहीं है तब हमें CRC करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ज़ीरो मान के चलते हैं, यहाँ पर वोट ज़ीरो हैं, तब हम क्या करेंगे कि मॉक पोल स्टार्ट कर देंगे। मॉक पोल शुरू करेंगे, 50 वोट डालवाएंगे, और फिर उसके बाद हम क्लोज बटन दबाएंगे जैसे ही मॉक पोल पूरा हो जाएगा। ठीक है, मॉक पोल पूरा हो जाने के बाद क्लोज दबाया। फिर हमने क्या किया, अब हमने मॉक पोल का रिज़ल्ट देखना है कि हमने मॉक पोल में जो 50 वोट डाले थे उनके रिज़ल्ट क्या है, तो उसके लिए हम रिज़ल्ट बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है, अब हमने क्योंकि इसमें 50 वोट्स डाले हैं तो उन वोट्स को हमें डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट करने के लिए हम क्लियर बटन दबाएंगे। ठीक है, आपकी जो सीयू होता है उसमें 3 बटन होंगी, क्लोज, रिज़ल्ट एंड क्लियर। तो हमने पहले क्लोज़ किया, फिर रिज़ल्ट किया, और फिर अब हमने क्लियर दबा दिया, क्योंकि हमने जो 50 वोट्स थे उसको डिलीट करना होता है। ठीक है, क्लियर करने के बाद हमने टोटल दबा के चेक कर लिया कि अब जो हमने 50 वोट डाले थे वो ज़ीरो हो गए हैं। ठीक है, हमने क्लियर कर दिया, वोट ज़ीरो हो गए। अब हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने मॉक पोल किया उसके बाद हमने 3 बटन को दबाया। कौन कौन सा, क्लोज, रिज़ल्ट और क्लियर। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में सी बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं और इसको सी बोलते हैं। तो यही हमारा CRC की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, CRC कब किया, जब मॉक पोल हो गया तब, उसके बाद हमने CRC किया। ठीक है, CRC के बाद CU को ऑफ करेंगे और उस कंट्रोल यूनिट को सील कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद एक्चुअल मतदान स्टार्ट कर देंगे, और फिर शाम को 6 बजे या 6 बजे 5 मिनट, 6 बजे 10 मिनट, 6 बजे से पहले नहीं, 6 बजे के बाद क्लोज बटन हम दोबारा से दबाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि CRC हमने कब किया, अगर वोट्स ज़ीरो हैं तब हमें क्या करना है, मॉक पोल करना है। ठीक है, मॉक पोल करने के बाद हमने क्लोज दबाया, फिर रिज़ल्ट दबाया और फिर क्लियर दबाया, और उसके बाद मशीन को हमने CU को ऑफ़ किया। ठीक है, ऑफ़ करने के बाद हमने सीलिंग प्रक्रिया की, फिर हमने मशीन को ऑन किया और फिर एक्चुअल पोल कराया। एक्चुअल पोल कराने के बाद 6 बजे शाम को हमने क्लोज बटन दबा दिया। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है CRC की।
लेकिन अगर वोट्स जो हैं 5:30 बजे ज़ीरो नहीं होते हैं तब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले CRC करना पड़ेगा। CRC करने के बाद हम टोटल चेक करेंगे, ठीक है। फिर अब यहाँ पर 0 वोट्स आ जाएगा और फिर हम मॉक पोल कराएंगे, ठीक है। और मॉक पोल कराने के बाद फिर हम CRC करेंगे। फिर CRC के बाद हम CU को ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने के बाद सील करेंगे। सील करने के बाद फिर ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद एक्चुअल पोल कराएंगे और फिर 6 बजे हम क्लोज बटन दबा देंगे और फिर CU को ऑफ़ करके उसके कैरी केस में रख देंगे, ठीक है। तो ये है प्रक्रिया टोटल CRC की। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि CRC क्या होता है। तो हमने क्या देखा, CRC को हमने एक बार किया पूरे मतदान में अगर वोट्स हमारे टोटल 0 हैं सुबह 5:30 बजे, ठीक है। हमें CRC 2 बार करना पड़ेगा अगर वोट्स हमारे 0 नहीं है 5:30 बजे, ठीक है। समझ में आ गया। आई होप आप लोग को अब कोई डाउट नहीं होगा CRC को लेकर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपका मतदान सक्सेसफुल हो जाएगा।